अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। आइए इसी जुमले पर गुफ्तगू की जाए। जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। हमारे मुफ्ती दानिश रज़ा साहिब क़िबला, अल्लामा हसन रज़ा साहिब क़िबला और ये तमाम तर हमारे उलमा, इनकी मौजूदगी में बैठने के बाद मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त कल को राशिद भाई हमारे दूल्हा बनेंगे, बारात लेकर के जाएंगे और जब इनका वहां निकाह होगा दुल्हन को साथ में लेकर के घर आएंगे। शाम होगी, दुल्हन कमरे में होगी, औरतें आएंगी सलामी करने के लिए। किसी औरत के हाथ में 500 का नोट होगा, किसी औरत के हाथ में 200 का होगा, किसी औरत के हाथ में 100 का होगा, किसी के हाथ में 50 का होगा। चेहरे पर हाथ फेरेंगी और कहेंगी अल्लाह तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे, कहेंगी अल्लाह तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे। जश्न शादी में आने वालों, जोड़ा कहो या जोड़ी कहो, मकसद एक ही है। लेकिन जलसे में आने वालों, अब जाकिर अली को कह लेने दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा न बताया, जोड़ी न फरमाया, फरमाया मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आ रही है या जा रही है? आ रही है माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना, और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मर्द औरतों का लिबास है। अब इन उलमाए किराम से पूछिए, प्यारे लिबास के माना आते हैं छुपाने के, ज़हन हाजिर करें। अब छुपाना किस चीज को है? आज हमारे भाई जब अपने बेटों की शादियां करते हैं तो दुल्हन देखने के लिए जाते हैं, ज़हन करीब
अजीब करके बात सुनिएगा, जब बेटी को देखने के लिए जाते हैं अजीजाने गिरामी, तो देखते क्या है, देखने का मकसद उनका होता क्या है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मकसद सिर्फ एक होता है दुल्हन खूबसूरत हो। अजीजाने गिरामी, सर के बाल भी थोड़े से कटे हुए होना चाहिए, जींस की पैंट पहने हुए होना चाहिए। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। जश्न शादी में आने वालों अजीजाने गिरामी, जिस तरीके से तुम अपने बेटों की शादियों में कटवाला जोड़ा पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आपको एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ। जब अब तुम अपने बेटों का रिश्ता किया करो, उनके लिए कटवाली लड़की तलाश न करो। आप कहोगे जाकिर क्या लड़की में भी कट होता है? अजीजाने गिरामी, जब जाओ लड़की को देखने के लिए, देखो अगर सर के बाल कटे हैं समझ लो लड़की में कट है, अगर लड़की जींस की पैंट पहने हुए है समझ लो लड़की में कट है, अगर लड़की के जम्पर की आस्तीन मच्छरदानी के जैसी है समझ लो लड़की में कट है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कौम मुस्लिम को हो गया आज मुझे यहाँ आने के बाद बेपनाह खुशी हो रही है। हालांकि ये मेरा अपना गांव है, मेरी अपनी बस्ती है, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ इमामत करके गया हूँ, बल्कि इसलिए मेरी बस्ती मेरा अपना घर है कि यहाँ मैंने अपना खूने जिगर पेश किया और आपकी लोगों की मोहब्बत को मैंने अपने दिल में बसाया और उसका सिला मैं अभी तक देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों के दिल में मेरी तरफ से कितनी मोहब्बत है। इसलिए एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, अगर लड़की के बाल सर के कटे हुए हैं बिल्कुल घर दुल्हन बना करके ना लाइए। अगर लड़की की पैंट जींस वाली है दुल्हन बना करके मत लाइए, बल्कि देखना ये है अगर हो सके उसकी पेशानी की तरफ नजर मार लो, अगर उसके चेहरे पर उसकी पेशानी पर सजदे के निशान नजर आ जाए तो बगैर छान फटक के रिश्ता कर लीजिए। अगर उसका लिबास अजीजाने गिरामी शर्म व हया वाला नजर आ जाए बगैर छान फटक के रिश्ता कर लीजिए। इसलिए कि हमें देखना ये है, मैं अपनी बहन बेटियों को भी एक दावत दे करके जाऊंगा। ऐ मेरी बहन बेटियों, खातून जन्नत की अदाओं को अपनाओ, खातून जन्नत की अदाओं को अपनाओ, इसलिए कि खातून जन्नत तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। जलसा होता है, कुछ सलाहगीर मशवरा देते, राशिद भाई तुमने जलसा कराया, ये तो नाचने गाने वाला दिन था। कुछ सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, रफी भाई तुमने जलसा कराया, ये तो कूदने खाने नाचने गाने वाला दिन था। रंडियां स्टेज पर आएंगी, पहले लड़के का बाप ही 500 का नोट देकर कहता है लौटो पैसे वसूल हो गए। शर्म आना चाहिए। फिर तुम कहते हो हम परेशान क्यों हैं? कोई कहता है हम फला सरकार से परेशान हैं, कोई कहता है हम फला से परेशान हैं। मैं कहूंगा किसी वजह से नहीं, वो लोग जो परेशान हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अमाल की वजह से परेशान हैं। बिल्कुल सच्ची बात, अपने अमाल की वजह से परेशान। बेटा दूल्हा बन गया, ससुराल पहुंचा, होटल के दरवाजे पर खड़ा है, अंदर जाने की इजाजत नहीं। जवान जवान बेटियां जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं, गले में दुपट्टा नहीं, होटलों पर खड़ी है, होटलों की जीनत बनी हुई खड़ी है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक दिन वो था कि अगर गैरों से भी हमारा मुकाबला होता था तो वो अपनी बेटियों को मुसलमानों के घरों में बतौर अमानत रख करके जाते थे। लेकिन आज तुमने और तमाम तुम्हारे भाइयों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने अपनी बेटियों को होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। वाह वाह, बेशक। उतनी इमाम की तनख्वाह नहीं जितनी साली की जूती चुराने का मामला है।
सच्ची बात है, समझ गए ना। दानिशमंदरा इशारा काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। अभी चौथा दिन है, मैंने एक जगह बारात की, साली जूती चुरा करके ले गई। दूल्हा मियाँ 10,000 रुपए दे रहे थे तो अंदर से औरतें कह रही थी कि 20 से कम मत मांगिए, 20 से कम मुस्लिम था, चोरी करने के 20 से कम मत मांगिए, जूती चुराने के। हमने कहा जाकर 10-12 हजार में इमाम मारे मारे फिर रहे हैं कि साली जूती चुरा रही है तो 20,000 का सवाल किया जाए। फिर सवाल किया जाता है ये जायज कहां से? फिर सवाल पूछा जाता है पढ़े लिखों से। अरे भाई आप बता दो, हम पूछना चाहते हैं कि आपको मालूम नहीं चोरी चोरी है, चाहे दूल्हा मियाँ की जूती चुराओ या समधी की चुराओ या समधन की चुराओ, चोरी तो चोरी है। चोरी कर रहे हो फिर ऊपर से पैसे ले रहे हो। इमाम की तनख्वाह 10,000, साली की जूती चुराई के 20,000। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह, सुभान। ए ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। बेशक बेशक। कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक में, ए ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से। लेकिन माएँ भेजती हैं, बहनें भेजती हैं, जा जूती चुरा करके ले आ। प्यारे आज हम भी अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, तुम भी अपनी बेटियों की शादी करते हो। हाल क्या होता है जब शादी होती है, हर एक बेटी की तमन्ना होती है मेरी बेटी की मेरी शादी हो, ससुराल से 4 तोला सोना हो, 50 तोला चांदी हो, 15 जोड़ी कपड़े हो और एक एक जोड़े की कीमत 10,000 5-5 हजार हो। रानी नागल के बुजुर्गों दोस्तों, एक शादी हुई थी इसी दुनिया के अंदर, सरकार की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वो नबी की बेटी नहीं है? क्या वो नबी के दिल का टुकड़ा नहीं है? नबी के दिल का चैन नहीं है क्या फातिमा? शादी हुई फातिमा की, दुल्हन बनकर के ससुराल पहुंची है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमरे में पहुंचे शाम को, देखा फातिमा को। फातिमा ने खड़े होकर के सलाम किया। जैसे ही खड़े होकर के सलाम किया, फातिमा जानती है अगर कोई औरत अपने शौहर को इस तरीके से सलाम करे, 2 कदम बढ़कर के इस्तकबाल करे, मेरे नबी फरमाते हैं इसी औरत के नामा अमाल में 70 शहीदों का सवाब लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ने सलाम किया, अली ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन प्यारे अली की आंखों में आंसू आ गए। जहन हाजिर करे, अली की आंखों में आंसू है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फातिमा ने पूछा मेरे सर के ताज आपकी आंखों में आंसू कैसे? बेशक बेशक। बेटियों को रुखसत करो, चोटा बढ़ा करके नहीं, नसीहत करके रुखसत करो। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बुलवा लीजिए, स्टेज पे बैठेंगे मैं बोलता रहूंगा इंशाल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। फातिमा सवाल करती है मेरे सर के ताज आपकी आंखों में आंसू कैसे है? क्या आप इस शादी से खुश नहीं? अली ने फरमाया फातिमा आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज जब बहुत बड़ी खुशी का दिन है, इस शादी से आप बेपनाह खुश है, तो फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? तो जश्न शादी में आने वालों जवाब सुनो, हजरत
अली शेर खुदा का फरमाते हैं फातिमा, हर एक लड़की की एक आरज़ू होती है, एक तमन्ना होती है कि जब मेरी शादी हो ससुराल से 10-15 जोड़ी कपड़े आए, कुछ सोना आए, कुछ चांदी आए। आज आप भी आई हो दुल्हन बन करके, आपकी भी शादी हुई है, तो मैं देख रहा हूँ कि आज भी आपके जिस्म अथर पर 72 पैमद लगी हुई चादर तथीर है। बेशक बेशक बेशक। शादी की रात भी 72 पैमद लगी हुई चादर तथीर आपके जिस्म अथर पर है। तो आप भी सुनिए, और मेरी माए बहने बेटियां कसीर तादाद में सुन रही है, वो भी गौर से सुने, फातिमा का जवाब सुने। फातिमा कहती है, मेरे सर के ताज, अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे आप जैसा शौहर ही इनायत फरमा दिया, तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कौन सी होगी। ये लिबास क्या है, ये जेवर क्या है, सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए आप है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे आप जैसा शौहर ही इनायत फरमा दिया, तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कौन सी होगी। रानी नागल वालों, आज जलसे से ये हद लेकर के उठना, बल्कि हर एक आदमी से मेरी गुजारिश है कि आप ये नियत लेकर के उठना कि आज के बाद हम कोई शादी करेंगे, बेटी की करें या बेटे की करें, हम चंद बातों का ख्याल रखेंगे। नंबर 1, जब हम रिश्ता करेंगे उसमें मंगनी में 50,000 या 1-2 लाख का मुतालबा नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी भी बदअकीदा के घर रिश्ता नहीं करेंगे, चाहे बेटे का हो या बेटी का हो। बेशक बेशक, हक बात है। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बेटी का नहीं, बेटा हो या बेटी, लेना और देना दोनों न जाए। बेटी का रिश्ता करो या बेटे का, इनसे रिश्ता न जाए, ये आप इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाए। दूसरी चीज, मंगनी हो गई, रिश्ता कर लिया, अकीदा हमने अच्छा देख लिया, जहां से रिश्ता किया तमाम घर वालों का अकीदा अच्छा है। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है, हम समधी साहब को फोन करें, फोन पे क्या करें, क्या बोले, ये नहीं बोले कि खाना 7 रंग का चाहिए, ये नहीं बोले कि खाना हमें खड़े होकर के चाहिए, बल्कि हमें हुक्म ये देना है, हमें उनसे बात ये करना है कि समधी साहब, आप हमारी कोई मांग नहीं आपसे, बस एक ही मांग है, आप हमारी बारात को, हमारे मेहमानों को बैठ करके खाना खिलाए, ताकि हमारी जरूरत भी पूरी हो और हमारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बैठ करके खाना। अच्छा, मैं हाथ उठवाऊं तो क्या उम्मीद, हाँ, क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि कुछ लोग हाथ उठाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह। कितने लोग हैं ऐसे जो आज के जलसे के बाद जब अपने बेटों की शादियां करेंगे तो समधी साहब से फोन पर ये बात तय करेंगे कि हम खाना खड़े होकर के नहीं बल्कि बैठ करके खाएंगे? जरा हाथ उठाएं। अरे इतना बड़ा मजमा और मुश्किल से 14-15 हाथ उठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मतलब डर किस बात का है आप? ये रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको अता फरमाया, पैरों में जो रौंधा जाता है, जिसकी बेइज्जती की जाती है, जिसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, खुदा न करे अगर हमसे ये नाराज हो गया तो दाने दाने को तरसोगे। अभी तुम्हें इसका इल्म नहीं। बेशक, दाने दाने को तरसोगे। बंद करो जानवरों की तरह खाना। एक चीज और है, जब मैं यहाँ इमाम था तब भी कहता था और आज नहीं हूँ तब भी ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ। हालांकि मैं आपका आज भी इमाम हूँ इंशाअल्लाह। वो पैगाम क्या है? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, नाचना गाना न करवाया करो, रंडिया ना नचाया करो, बंडेले ना नचाया करो, और कोई ना मिले तो इन नौजवानों को भी ना नचाया करो, इसलिए कि ये काम सख्त नाजायज व हराम है। बैंड बाजा बजवाना, नाचना गाना कराना, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता
युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। बेशक बेशक। क्या मतलब ये कामयाबी चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो तो शरीयत के सांचे में ढालना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो तो शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपने बच्चों और बच्चियों की शादी को करना पड़ेगा। अजीदानी मिल्लत इस्लामिया, ये नाचना गाना सख्त नाजायज हराम है। अजीदाने गिरामी, सहाबाए किराम की शादियों को तो सुनो, आज लोगों ने सुनना बंद कर दिया है इसलिए कि जलसे कराते नहीं तो सुनेंगे कहां से। आज अगर शादी हो और तुम्हारे अमाल की वजह से शादी के 6 महीने के बाद अगर घर में कोई परेशानी आ जाए, नहुसत आ जाए, तो तुम अपने गिरबानों में नहीं झांकते बल्कि उस होने वाली दुल्हन को बदनाम करते हो और कहते हो कि जिस दिन से इसके पहरे मेरे घर में आए मेरे घर में बेबरकती आ गई। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ऐसे लोगों को हमने कितने हैं जिन्हें ये कहते हुए सुना। मौलाना हम पहले परेशान नहीं थे, जिस दिन से इसके पहरे घर में आए हमारे घर से बरकत चली गई, हमारे घर में नहुसत आ गई। मैंने एक से कहा था भाईजान मुझे पता है कि जिस दिन तुम इस दुल्हन को लेकर के आए थे तुमने खूब बैंड बाजा बजाया था, बैंड बाजा बजवाया था। और एक बात बताऊं, सुनीदा नहीं, एक बात मैंने ऐसी देखी थी, एक शादी, हाथ में 50,000 की गड्डी थी और दूसरे हाथ में बंदूक थी। नाम नहीं लूंगा ना गांव का ना आदमी का, इसलिए कि पर्दाफाश होता है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। नसीहत के तौर पर सिर्फ बात बताऊंगा, 50,000 की गड्डी, 2 नाला बंदूक, लड़का दूल्हा बन करके जा रहा है मस्जिद की तरफ नफिल पढ़ने के लिए। अब होता क्या है, लड़के का बाप गड्डी से नोट निकालता है, बंदूक की नाल पर रखता है, घोड़ा दबाता है, धज्जियां उड़ा देता है। 15 से 20 मिनट ना लगे कि 50,000 की गड्डी बंदूक की नाल पर उड़ा दी गई। अब आखिर की बात सुनिएगा, इसलिए कि मुफ्ती साहिब क़िबला की तकरीर होगी। 50,000 की गड्डी बंदूक की नाल पर उड़ा दी। जब निकाह का नंबर आया तो हम भी निकाह में थे। जब निकाह का नंबर आया इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। तो जब निकाह हो चुका तो लड़के का बाप मुझसे बोला कि कारी साहब जरा पूछना इनके निकाह की फीस कितनी हो गई जी। तो मैंने कहा आप ही पूछ लीजिए। बोले आपका स्टाफ का मामला आप पूछिए। तो मैंने कहा हजरत निकाह की फीस कितनी हो गई? तो उस वक्त 1500 या 2000 रुपए गालिबन चलते थे, उन्होंने 2000 बताए। तो इन्होंने सुन करके कहा अरे तुम्हारे निकाह पे बड़ी महंगाई आ गई। 1500 या 2000 सुनकर के निकाह पे महंगाई, 50,000 की गड्डी बंदूक की नाल पर उड़ा दी, शर्म नहीं आई? निकाह के 1500 या 2000 बता दिए तो महंगाई आ गई। इमाम साहब समझ गए कि ये बेवकूफ हैं। इमाम साहब ने निकाह की रसीद जब तक हाथ में दी नहीं थी उनके, इमाम साहब निकाह की रसीद दोनों हाथों में पकड़ के बोले 1500 दे रहे हो या निकाह फाड़ दूं? तो ये थे भी इतने सीधे, इन्होंने सोचा रसीद फटने से निकाह फट जाता दिखे, निकाह फट जाता दिखे तो ये कांपने लगे। बोले इमाम साहब निकाह मत फाड़ियो। बोले ना दो 1500 ना तो अभी निकाह फाड़ूंगा। बोले यारो निकाह मत फाड़ियो, एक तो मुश्किल से हुआ, दूसरा कैसे होगा? अब इन्होंने जल्दी से चंदा डाला, 500 दामाद से लिए, 500 बहनोई से लिए, 500 अपनी जेब से निकाले, 1500 रुपए निकाल करके इमाम साहब को दिए। हमने कहा सुनो, ये इमाम जिनके बारे में, इन उलमाए किराम के बारे में आका ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबिया किराम के बारे से जश्न शादी में आने वालों ये पैगाम देकर के हम लोग जाना चाहते हैं। जब जलसा खत्म होगा जब जाएंगे, लेकिन ये पैगाम देकर के जाएंगे, खाना बैठ कर के खाओ, पानी पियो बैठ कर के
पियो, दुल्हन को जब लेकर के आओ नाचने गाने के साथ नहीं, बल्कि जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा करा करके लेकर के आओ। अजीजाने गिरामी जींस की पैंट पहने हो मत लेकर के आओ, बाल कटे हुए सर के हो मत लेकर के आओ, बल्कि फातिमा की अदाओं को अपनाओ, खातूने जन्नत की अदाओं को अपनाओ। और प्यारे से शादी ही नहीं बल्कि घरों में ये कंट्रोल करो कि सिर्फ शादी में ही नहीं बल्कि कोई ऐसा कपड़ा ना पहने जिसमें जिस्म के आज़ा नजर आए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे घरों से बरकत क्यों चली गई, बेबरकती क्यों आती चली जा रही है? इसलिए कि हमने शरीयत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कुरान पाक को पसे पुष्ट डाल दिया है, सरकार के फरमान को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। आओ, सरकार के एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला असवद, चेहरे पर चेचक के दाग है, रंग काला है, उनकी शादी नहीं हुई, लोग देखने के लिए आते हैं। मुफ्ती साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर आइए आइए। देखिए, अब स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। हम और आपके सबके दिल की धड़कन मुक़र्रिर ज़ीशान फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिया वल आलिया रौनक के स्टेज हो चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए और इंशाअल्लाह 5 से 6 मिनट में बस मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ और फिर मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। मैं नीचे होऊंगा और फिर इंशाअल्लाह नक़ीब इजलास मौलाना राशिद साहिब क़िबला चूँकि आज के जलसे के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं निकाबत के, इनको पूरा हक हासिल है, ये किसका ऐलान करेंगे ये जानते हैं। मैं अपनी बात पूरी करूं तो सरकार की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला असवद आए हैं। चेहरा अजीज़ाने गिरामी थोड़ा सांवला रंग है, चेहरे पर चेचक के दाग है। कहने लगे या रसूल अल्लाह अभी तक शादी नहीं हुई। मेरे सरकार ने फरमाया वजह क्या है? कहने लगे आका लोग देखने के लिए आते हैं, काला छोड़ करके चले जाते हैं, चेहरे पर चेचक के दाग देख करके चले जाते हैं। मुख्तसर ये सरकार ने फरमाया जाओ फलां के घर जाओ और जाकर के उनकी बेटी का रिश्ता मांगना अपने लिए। गए हैं सरकार का हुक्म सुनने के बाद, लेकिन जैसे ही गए हैं उनकी बेटी अंदर है। इन्होंने जाकर के सरकार का पैगाम सुनाया। उन्होंने जब इनको देखा तो देखने के बाद में कहने लगे मैं रिश्ता नहीं करूंगा। वजह क्या है, क्यों नहीं करोगे? कहा कोई वजह नहीं लेकिन नहीं करूंगा। जब इन्होंने दोबारा से पूछा उन्होंने कहा ये वजह है, ये उदास होकर के अभी जाने ही वाले थे, लेकिन अंदर से उनकी बेटी ने जवाब दिया था हुजूर ये मत देखो कि आने वाला कौन है, ये ना देखो रंग कैसा है, ये ना देखो चेहरा कैसा है, ये ना देखो आने वाला कौन है, बल्कि ये देखो कि रिश्ते का भेजने वाला कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ते का भेजने वाला कौन है? बात बहुत लंबी है, बस यही बात पूरी करके बस मैं 2 से 3 मिनट में बात पूरी करूं, चूंकि 6 मिनट की मैंने इजाजत ली है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लड़की ने ये जवाब क्यों दिया काबिल गौर बात ये है, इसलिए कि उसके पास इल्म है, उसके पास
पास जानकारी है। आज हमारी बेटियों के पास इल्म नहीं, हमारी बेटियों के पास ना हदीस का इल्म है, ना कुरान पाक का इल्म है, इसलिए उन्हें अपने शौहर का ना अदब करना आता, ना उनसे बात करने का तरीका आता। प्यारे, रिश्ता करो बेटे का करो या बेटे का, अकीदा अच्छा हो, उसके बाद दीनी तालीम हो। मैं ये नहीं कहता हिंदी ना पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता इंग्लिश ना पढ़ाओ, पढ़ाओ हिंदी इंग्लिश खूब पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे मास्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने। लेकिन उससे पहले भाइयों कुरान पाक का इल्म पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ जितने से कि हलाल और हराम की पहचान हो जाए, जायज नाजायज का पता चल जाए। आप सोच रहे होंगे फरमाइश तो किसी ने की नहीं है, मैं माइक पर बोल रहा हूँ, 2 शेर की फरमाइश है हमारे जनाब कारी शहाबुद्दीन साहिब क़िबला की। अगरचे मुझे बोलते वो बहुत टाइम हो गया, मैंने काफी देर पहले बोल दिया था मुफ्ती साहब को बुलाइए, मेरा तो ये अपना जलसा है, अपना घर है, अपनी बस्ती है, मैं आता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। लेकिन चूंकि वो भी कारी शहाबुद्दीन साहिब क़िबला है, अल्लामा हसन रज़ा साहिब क़िबला, इन हजरात की फरमाइश सिर्फ 2 शेर की जो मैंने जलसे में पढ़े थे वो सुनिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात बढ़ते नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे शहर में मैं आऊं। अच्छा शेर सुनिए, अब मैं शेर जब पढ़ूंगा, जब आगे से पीछे तक सारा मजमा सुभान अल्लाह कहेगा, आगे से पीछे तक पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक अता हो, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। क्या बात है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तो मेरे रसूल घर में कभी रौनक अता हो, कभी रौनक अता हो, और मैं दीवाना हो ही जाऊं, मैं दीवाना हो ही जाऊं, तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। अल्लाह ताला ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। सुभान अल्लाह।
बस बात पूरी हुई। दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे तो बेपनाह प्यार और मोहब्बत इस शेर बबर से इसलिए है कि मेरे इलाके के हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर नौजवानों की, बुजुर्गों की, बच्चों की दिलों की धड़कन है। आज ये शख्सियत जिसका महीनों में लाइन में लगने के बाद मुश्किल से प्रोग्राम मिलता है, ये इनकी जर्रा नवाजी, इनकी करम नवाजी, इनकी मोहब्बत है। बरादरी गिरामी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला आपकी दावत मोहब्बत पर हाजिर आए। खूब जम के सुनिएगा इंशाअल्लाह, खूब जम के जबरदस्त तकरीर होती है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की जमानत बनती है हजरत की तकरीर। अल्लाह ताला हजरत को नजर बस से महफूज फरमाए, इस जलसे को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और राशिद भाई के इस शादी को अल्लाह ताला खूब खूब बाबरकत बनाए और होने वाली इनकी दुल्हन और इनके दरमियान खूब खूब उल्फत और मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला इनके वालिद साहब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। चूँकि वो मरहूम हैं, आज उनकी रूह अपने इस मकान पर आई होगी और ये पूरा मंजर मुलाहिजा कर रही होगी कि मेरे बेटों ने क्या किया है। यकीन जानिए उनकी रूह ये पूरा मंजर मुलाहिजा कर रही होगी। राशिद भाई का चेहरा बता रहा है गुलाब की तरह खिला हुआ है। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।